जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद कुमार में आपका स्वागत है। देखिए आज क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली 2.2 एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस चल रहा है। अगर आप लोग अभी तक चैनल में नहीं जुड़े तो चैनल में जुड़ जाइएगा ताकि आप लोग न्यू सिलेबस के साथ क्लास 10th की मैथ शुरुआत से पढ़ सके। इसके पहले हमने आज प्रश्न संख्या 2 हल कराएंगे। इसके पहले हमने प्रश्न संख्या 1 को हल करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो चैनल में जाइएगा और वहाँ पर प्रश्न संख्या 1 को एकदम आसानी से पूरे कंसेप्ट के साथ हमने बता दिया है, तो जाकर चैनल में देखें। और अभी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि वो लोग नए सिलेबस के साथ एनसीईआरटी के पढ़ सकें। तो देखिए दूसरा सवाल आपका कौन सा है। प्रश्न संख्या 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपको एक द्विघात फंक्शन ज्ञात करना है, जो कि आपका देखिए द्विघात फंक्शन आपको किस फॉर्म में, इसका व्यापक रूप ax² + by और प्लस c। तो आपका यह द्विघात का व्यापक रूप है और इसी व्यापक रूप में आपको दिखाना है। देखिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। आपका जो शून्यांकों का योग है वो अल्फा प्लस बीटा है। क्या है? शून्यांकों का योग जो इनका है वो अल्फा और प्लस बीटा है। क्या है? अल्फा प्लस बीटा। और गुणनफल क्या है? तो अल्फा इंटू बीटा। आप लोग ये बीच में कोई चिन्ह नहीं तो इसका मतलब गुणा होता है, तो इसका मतलब गुणनफल तो गुणा है। और इनके योग मतलब जोड़ने पर योग जो आए तो वो शून्यांकों का योग होता है। तो आपका सवाल पहला कौन सा है? 2 में 1/4 (-1), इसको हमें द्विघात बहुपद के रूप में दिखाना है। तो आप यहाँ पर सवाल को लिख लेते हैं। क्या है सवाल? 1/4 (-1) आपका ये सवाल है। अब इसको देखते हैं कैसे करते हैं। इसको द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में हमें द्विघात बहुपद के फॉर्मेट, सॉरी वो गलती हुई, द्विघात समीकरण नहीं है, बहुपद है। तो देखते हैं इसके लिए आपको एक सूत्र पढ़ना होगा। आप इसमें सबसे पहले देखिए क्या मानना है। अभी हमने बताया है एक को आप मान लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 1/4 और एक को आप मान लीजिए अल्फा और इंटू बीटा, बीच में कोई चिन्ह है तो इसका मतलब इंटू होता है, इक्वल्स -1। तो आप इन दोनों को एक, ये है आपके शून्यांकों का योग है और ये आपका क्या है? ये है आपका गुणनफल है। तो देखते हैं अब इसको हल करते हैं। इसके लिए आपको एक सूत्र बनाना याद करना पड़ेगा। द्विघात बहुपद का सूत्र आपको कौन सा है? द्विघात बहुपद। क्या है? द्विघात बहुपद। इसका आपका सूत्र क्या है? तो आपका सूत्र ये है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x। क्या है? x फिर प्लस अल्फा और बीटा। इस सूत्र से ये पूरे सवाल लगेंगे, पूरे प्रश्नावली। तो ये सूत्र आप जरूर याद करेंगे। अब इसी के फॉर्मेट में इनका मान रखेंगे। आपका अल्फा प्लस बीटा का मान ये है, अल्फा इंटू बीटा का मान ये है। तो अब देखते हैं, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे हल। ये आपका बेसिक था इसलिए यहाँ से बताइए, ये आपका हल है। यहाँ से कैसे करते हैं? आपका x² तो वो वैसे ही सूत्र में रखेंगे। अब माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या रखेंगे? 1/4, क्योंकि इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? 1/4। 1/4 इंटू में x है तो x लिख लेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? तो -1 है। क्या है? -1 है। तो अब इस समीकरण को देखते हैं। x², ये आपका इसमें जब गुणा करेंगे तो -1/4 x -1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे? आपको ये 4 हटाना है तो क्या करेंगे? इसमें 4 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे। देखते हैं
तो आपका फंक्शन बनेगा 4x स्क्वायर माइनस, जब आप 4/4 से करेंगे इंटू एक्स माइनस 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये आपका इससे कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखते हैं यहाँ पर क्या बनेगा। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 4x स्क्वायर माइनस, ये कर एक वे लिखे, एक की कोई अहमियत नहीं है, अगर लिख लेंगे तो भी कोई अहमियत नहीं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं करे x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -4। आपका यही आंसर है। क्या है आंसर, आपको यही प्रूव करना था। यही आपका द्विघात, वो द्विघात बहुपद है। कौन सा द्विघात बहुपद हमें निकालना था, यही है। अब देखते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल आपका ये है, दूसरा सवाल है √2 - 1/3 है। तो यहाँ पर देखते हैं, लिख लेते हैं दूसरा सवाल। क्या करेंगे, दूसरा नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल। तो ये सवाल में क्या है, √2, 1/3। फिर उसी प्रकार आपको उसी सूत्र के अनुसार मानना होगा, जिस सूत्र से पहले हमने बताए हैं सवाल को। तो देखते हैं, तो इसमें देखिएगा, इसको √2 को क्या मानेंगे, अल्फा और प्लस बीटा इक्वल्स √2, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 1/3 होगा, क्योंकि ये आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। तो अब इसी सूत्र से फिर रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर्स और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा और बीटा। तो देखते हैं इसमें वैल्यू रखेंगे क्या होगी। तो एक्स स्क्वायर्स माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2x प्लस, अब इसकी वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा की, तो 1/3। अब इसको हमें इस फॉर्मेट में अगर 3 को हटाना है तो क्या करेंगे, देखते हैं। 3 को आपको हटाना है तो फिर इस तरह ब्रैकेट लगाएंगे, फिर एक्स स्क्वायर और माइनस √3x, वो 2x, और यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 1/3, फिर कोष्टक लगाएंगे और क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। किससे करेंगे गुणा, 3 से कर देंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का नाम, यहाँ पर कोई संख्या 1 है तो इसका मतलब 3x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, -3 √2x हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, अब डायरेक्ट बता दे रहे हैं, 3 से 3 करें तो कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, आपका 1 बचेगा। कितना, 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। अब देखते हैं तीसरा सवाल आपका कौन सा है, 3 नंबर सवाल। कौन सा, 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल 0, √5 क्या है, 0√5 आपको है। तो तीसरा नंबर सवाल क्या है, 0 और √5, 1 2 3, 0, √5 है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए उसी प्रकार इसको फिर करना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स क्या होगी, आपकी वैल्यू 0 होगी, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगी, √5 होगी। तो अब इसके बाद उसी सूत्र में फिर करेंगे, क्या होगा, देखिए आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर्स माइनस अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 0x प्लस आपकी, देखिए इसकी वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की क्या है, √5 है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर्स माइनस इसका, इसमें गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, प्लस √5। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर्स माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस √5। यही आपका आंसर है। तो देखिए आप लोग बहुत आसानी से सीख जाते हैं। तो देखिए ऐसे सवाल बहुत आसानी से आप कर लेंगे।
वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि आप लोग न्यू सिलेबस के साथ पढ़ सकें। अब देखते हैं इसके बाद क्या करते हैं। आपका चौथा नंबर सवाल है 1,1 है। क्या है? 1,1 है। तो अब 4 नंबर सवाल यही नीचे करते हैं। 4 नंबर सवाल 1,1 है। तो आपका उसी प्रकार फिर यही सवाल लगेगा। कैसे लगेगा देखते हैं। फिर इसको हम क्या मानेंगे? अल्फा प्लस बीटा। क्या मानेंगे? अल्फा प्लस बीटा 1 को मानेंगे और अल्फा इंटू बीटा भी 1 को मानेंगे। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर्स माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फ़ा और बीटा। तो एक्स स्क्वायर्स माइनस अल्फ़ा बीटा की जगह पर 1 रखेंगे इंटू एक्स कर देंगे प्लस 1 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना होगा? एक्स स्क्वायर्स माइनस एक्स प्लस 1। आप लोग सोच रहे हैं तो बहुत हलवा सवाल है। तो देखिए आप लोग बहुत आसानी से अगर सीख गए हैं, ये हमें अंदाज़ा है कि आप लोग सीख गए होंगे। अब देखते हैं 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल क्या है? 1 - 1/4 कामा 1/4। आपकी वैल्यू 5 नंबर सवाल की है ये। इसमें आपको बहुपद निकालना है। तो 5 नंबर सवाल है। 5 नंबर सवाल आपका कौन सा है? तो -1/4 कामा 1/4। यहाँ से आप एक लाइन खींच दें ताकि आप लोग समझ जाएं, वरना इसको ही नहीं कहीं लिख लें। ये आपकी लाइन हो गई। अब इसमें आपको क्या करना है? 1 को अल्फ़ा प्लस बीटा किसको मानना है? 1/4 को। किसको? -1/4 को। और बीटा किसको मानना है? देखिए बीटा आपको मानना है अल्फ़ा इंटू बीटा आपको मानना है 1/4 को, क्योंकि ये -1/4 ये प्लस का 1/4 है। तो यहाँ पर फिर वही सूत्र प्रयोग करेंगे। एक्स स्क्वायर्स माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू क्या होगा? एक्स प्लस अल्फ़ा और बीटा। तो एक्स स्क्वायर्स माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? -1/4 एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है? 1/4 है। तो अब इसको देखते हैं कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब इसके नीचे से 4 अगर आपको हटाना है तो क्या करेंगे? तो एक्स स्क्वायर्स प्लस 1/4 एक्स और प्लस 1/4। अब इसमें क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर 4x स्क्वायर हो जाए, क्योंकि ये गुणे में आ जाएगा। यहाँ से पूरे फंक्शन में गुणा कर रहे हैं तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर ये 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा गुणा करने पर। तो यहाँ पर कितना बचेगा? x ही बचेगा। और यहाँ पर कितना बचेगा? 1 ही बचेगा। यही आपका आंसर। बहुत आसानी से, कोई कठिन नहीं है ये सवाल करना। अब इसके बाद क्या करेंगे? आपका एक सवाल और बचा, इसके बाद आपकी क्लास ख़त्म होगी। ये है 6 नंबर सवाल है आपका 4,-1 है। 4,1 है। तो सवाल 6 नंबर सवाल कौन सा है? 6 नंबर सवाल है 4,1। तो अब देखते इसको उसी प्रकार फिर करेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक जब बने रहिएगा बहुत आसानी सीखेंगे, ये हमारी गारंटी है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स 4 अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स 1 होगा। तो अब देखते हैं क्या करेंगे। फिर उसी सूत्र से लगाएंगे। एक्स स्क्वायर्स माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और एक्स इंटू में होगा और प्लस अल्फ़ा और बीटा होगा। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर्स, यहाँ पर वो लगा लेते हैं एक्स स्क्वायर्स माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 4x है। और यहाँ पर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? 1 है। तो आपका ये फंक्शन ऑलरेडी मान ही रखते बन गया। तो देखते हैं ये आपका फंक्शन एक्स स्क्वायर्स माइनस 4x प्लस 1, यही आपका आंसर। ऐसे सवाल बहुत आसानी से, अगर आप लोगों को समझ में आया हो बहुपद, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आपके दोस्त न्यू सिलेबस के साथ पढ़ सकें।
ऐसा कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहेगा जो न्यू सिलेबस के साथ पढ़ ना सके। थैंक